26 अप्रैल को बिहार के दूसरे चरण का मतदान होना है और इस चरण में जो बिहार की 5 लोकसभा सीट दांव पर लगी है, वो पांचों लोकसभा सीट से एनडीए की तरफ से अगर हम बात करें तो वो जदयू कोटे के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार का जो साख है, नीतीश कुमार का जो इज्जत है, वो दांव पर लगा हुआ है। आपको समझना होगा कि पहले चरण में जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ, बड़ा एग्रेसिव चुनाव प्रचार देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री का कई दौरा हुआ बिहार में, जमुई हो, औरंगाबाद हो, गया हो या नवादा हो। चिराग पासवान बेहद एक्टिव दिखे, राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक यहाँ पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सभी दिग्गज जो हैं एनडीए के, वो अपना पूरा जी जान झोंके ताकि 4 के 4 सीटों पर फतह किया जा सके। लेकिन इस बार थोड़ा गुणागणित बदल गया है। नीतीश कुमार अलग थलग पड़े हुए हैं। चिराग पासवान साफ तो नहीं कहे हैं कि वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने किनारा कर लिया है। बीजेपी भी इनसे किनारा कर चुकी है। अब देखिए, जो 5 सीट जहां पर चुनाव है, पहले उन 5 सीटों का नाम आपको हम बता देते हैं। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, बांका और किशनगंज। अब इनमें 4 सीटें ऐसी हैं जैसे कटिहार, भागलपुर, बांका और पूर्णिया, जहां पर प्रत्याशी वही है। आप मान लीजिए कि पूर्णिया से अगर संतोष कुशवाहा सांसद हैं तो वही रिपीट कर रहे हैं, भागलपुर से अजय मंडल, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी। लेकिन इन सब के बावजूद किशनगंज से जो है वो प्रत्याशी बदला गया है। जी हाँ, मुस्लिम बहुल इलाका किशनगंज से जदयू ने चेहरा बदल दिया है। पिछले चुनाव में किशनगंज एकमात्र ऐसी सीट थी जहां एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद ने जदयू के महमूद अशरफ को पराजित किया था। जदयू ने इस चुनाव में किशनगंज से मुजाहिद आलम पर दांव लगाया है और नीतीश की नज़र इन सीटों पर लगी हुई है। नीतीश लगातार इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। देखिए, परसों वो पूर्णिया पहुंचे थे। कल की अगर हम बात करें तो कल नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे थे और कटिहार में भाषण भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार अलग थलग क्यों पड़े हैं? क्या जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि जदयू जो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें 7 या 8 ही सीट जीत पाएगी, क्या ये बात सही है? और क्या ये बीजेपी की कोई सदी हुई रणनीति है? क्या चिराग पासवान क्यों किनारा कर रहे हैं नीतीश कुमार से? ये भी बड़ा सवाल है। अब देखिए, महागठबंधन की बात करें तो किशनगंज से कांग्रेस ने एक बार फिर मोहम्मद जावेद को चुनावी मैदान में उतरा है, जहां तक किशनगंज का गुणागणित है। जबकि कटिहार से तारिक अनवर ताल ठोक रहे हैं। भागलपुर भी कांग्रेस के गोटे में गई, जहां से अजीत शर्मा जो है वो अखाड़े में है। अब देखिए, बांका से राजद के जयप्रकाश यादव, जबकि पूर्णिया से राजद की बीमा भारती जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन पूर्णिया का गुणागणित भी थोड़ा अलग है। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा इसलिए मुसीबत में है क्योंकि वहां से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जो है वो ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर, चाहे आप कटिहार की बात कीजिए, वहां से मुस्लिम बहुल इलाका है और तारिक अनवर एक बेहद मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं। पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 57,000 वोटों से हारे थे, तो इस बार काफ़ी मजबूती से वो वहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। एमवाई समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं, 50% वोट है। तो सभी लोकसभा का जो गुणागणित है वो जदयू के पक्ष में नहीं दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी जिस तरीके से बेरुखी अपनाई हुई, आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी दूसरे दौरे में सिर्फ पूर्णिया के बनमखी में एक लगा जैसे फॉर्मेलिटी पूरा करके देश के प्रधानमंत्री लौट गए हैं। तो स्थितियां जो है वो एनडीए के पक्ष में, एनडीए के अनुकूल नहीं दिख रही है। हालांकि देखिए, जदयू के जो तमाम नेता हैं वो अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद इसका हिसाब किताब तो ज़रूर होगा। जब परिणाम आएगा, नीतीश कुमार एक बार फिर कहेंगे कि एनडीए में हम थे, लेकिन बीजेपी और चिराग पासवान ने मिलकर हमारा साथ नहीं दिया। अगर ये 5 सीटों पर जदयू को बड़ा नुकसान होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।